एक मध्य प्रदेश का पेशेंट मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरी 4 स्टेज कैंसर की अभी मेरे भाई की हो गई, वो भी साफ था, और एक इंजेक्शन 1.25 लाख रुपए के। हाँ, अब बोले मुझे ये इंजेक्शन आप देंगे नहीं तो मेरा मृत्यु निश्चित है। अब ऐसे लोग आते हैं और दुर्भाग्यवश उनको समाज में जितनी सहायता चाहिए वो इतनी नहीं मिलती। मैंने अपने माँ के स्मरणार्थ कमल टॉकी चौक में एक सेंटर शुरू किया है जहाँ MRI निकालते हैं, तो मार्केट में 17,000 रुपये MRI मिलता है, तो 1,200 रुपये में हम MRI देते हैं, 600 रुपये में CT स्कैन करते हैं और 300 टेस्ट पैथोलॉजी की 200 रुपये में करते हैं और डायलिसिस 500 रुपये में करते हैं। और मैंने उनको ये बता के रखा है कि जो गरीब आएगा और बोलेगा मेरे पास एक भी रुपया नहीं पर मेरी ये बीमारी है, तो मैंने कहा उससे एक पैसा ना लेते हुए उसकी टेस्टिंग करिए, उसको पैसा मत देना। और आगे ये भी बताओ कि जो धनवान लोग हैं अगर वो आते हैं तो उनको बताइए कि ये सेवा आपके लिए उपलब्ध नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप जाइए, पैसे भरिए, वहाँ करिए। वहाँ जो नीचे एक दवाई का दुकान शुरू किया है, तो मैंने इसको कहा कि उसको आप डिस्काउंट कर दो। आज एक दोनों पैर गया हुआ आदमी आया था और उसने कहा कि सर मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं पर मुझे ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा दिलाओ। तो मेरे दरबार में सभी शासकीय अधिकारी होते हैं, तो समाज कल्याण अधिकारी महिला उसको मैंने बुलाया, तो मैंने उनको कहा कि इसको दोनों पैर नहीं है तो दोनों इस पर है, तो पहली बात तो इसको कृत्रिम पैर लगा दो। तुरंत मैंने अपने डिपार्टमेंट से उसको मेडिकल में जो हमने डिपार्टमेंट शुरू किया उनको पैर लगा के दिए, और पैर लगाने के बाद मैंने बोला इसको ई-रिक्शा समाज कल्याण की स्कीम में दो, ताकि कम से कम 1,500 रोज के कमाएगा तो कम से कम खाना तो खा पाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि जो ऐसे काम करता है उसको भगवान बहुत आशीर्वाद देता है। मैं बहुत बड़ा व्यक्ति भी नहीं हूँ, ज्ञानी भी नहीं हूँ, पर इस बार बौद्ध गया में मैं गया था और वहाँ भगवान गौतम बुद्ध पर विश्वास रखने वाले दुनिया के 5-6 हज़ार बौद्ध भिक्खु वहाँ आए थे। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनका राज्य था, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, 7-8 जगह पर मैंने 22,000 करोड़ रुपए करके बुद्ध सर्किट करके एक रास्ता बनाया, जिसके कारण लोगों को बहुत सुविधा हुई। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं और मेरी पत्नी वहाँ गई, और जब मैंने भगवान गौतम बुद्ध जहाँ उनके दर्शन किया और बाहर आया तो एक बोधि वृक्ष है वहाँ, और जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो बौद्ध भिक्खु मुझे वहाँ लेके गए। सब भाषण देने के पहले हवा भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उतने में मैं, मेरी पत्नी और 7-8 बौद्ध भिक्खु दर्शन कर रहे थे, वहीं खड़े थे। उसमें से एक पान पेड़ से निकल गया बोधि वृक्ष के, और ऐसा हिलते हिलते इधर से उधर होते मेरे कंधे पे पड़ा, और कंधे से पड़कर मेरे पत्नी के कंधे पर पड़ा, कांचन के। तो उन्होंने कहा देखो आपने ये इतना अच्छा काम किया कि भगवान गौतम बुद्ध ने आपको आशीर्वाद दिया। तो ये भी कभी कभी अच्छे कार्य के बारे में भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और हमें ये भी सीख है कि करने वाले ने करते रहना चाहिए, देने वाले ने देते रहना चाहिए, लेने वाले ने लेते रहना चाहिए, पर देने वाले ने कभी किसी को पता नहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालना चाहिए मैं दे रहा हूँ करके। ये सबसे फोकनाल लोग है कि अपना फोटो लगाते हैं तो ये उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए, पर भगवान इस बात को ध्यान देता है, और जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है, अच्छा कार्य करता है उसको अच्छे पुरस्कार, जनता का आशीर्वाद मिलता है।